गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हेल्थ एंड हाइजीन जो आपका पेपर है, कल आपने उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ा था। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? गर्भ निरोधक दवाइयाँ। तो इसमें आपने कई तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े थे, जिसमें आपने गोलियों के बारे में पढ़ा था, बैरियर मेथड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें जो एक था हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ थी जिनमें जो महिलाओं और पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को प्रयोग करके क्या करा गया था? गर्भ निरोधन किया गया था, यानी कि अनचाहे गर्भ को रोका गया था। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब किसी चीज़ से हमें फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, यानी कि इनसे कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज हम उन नुकसानों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट। देखिए, जब आप लोगों ने क्लास अटेंड किया था तो मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी पढ़ाया था और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स भी पढ़ाए थे। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है हमारा दिल और जो रुधिर परिसंचरण होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन को रिलेटेड जो पूरा सिस्टम होता है, उसके लिए बोलते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अब कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट का मतलब क्या है? कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट का मतलब है कि जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारे दिल पर और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इस पर कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा है कार्सिनोजेनेसिस। देखिए, कार्सिनोजेनेसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको मालूम होना चाहिए। कार्सिनोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कार्सिनो और दूसरा जेनेसिस। कार्सिनो का मतलब होता है कैंसर का, ठीक है, कैंसर का, और जेनेसिस का मतलब होता है पैदा होना। यानी कि इनका लंबे समय तक अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप प्रयोग करेंगे तो ये गर्भाशय के कैंसर के लिए या स्तन कैंसर के लिए या शरीर में किसी अन्य स्थान पर कैंसर के ट्यूमर का निर्माण भी कर सकती हैं। अगला है मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट। मेटाबॉलिक का मतलब होता है हमारा शरीर में जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उनका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होता है। तो ये कहलाता है हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेन रोल जो होता है किसका होता है? हमारे डाइजेशन का, ठीक। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट का मतलब है कि हमारा बीएमआर बढ़ सकता है, बीएमआर घट सकता है। बीएमआर का मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमने क्या खाया और उससे हमें कितना हमारे मतलब का सामान मिला, यानी कि किस खाने से हमें फ़ायदा होगा, किस खाने से नुकसान होगा, किस खाने से हमारे शरीर के अंदर बाई प्रोडक्ट, यानी कि जो बेकार के प्रोडक्ट जो हमें नुकसानदायक है, उनका निर्माण ज़्यादा होगा और किसका खाने से नुकसान कम होगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसका अगर हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी मेटाबॉलिज्म पर भी दुष्प्रभाव देता है। अगला है लीवर डिसऑर्डर। देखिए, जिस तरीके से जूसर होता है, जूसर जानते हैं, जूसर में हम फल को डालते हैं और क्या मिलता है? हमें जूस मिलता है फल का, और जो उसका बेकार का मटेरियल होता है वो पीछे किनारे से निकल जाता है। बस यही काम जो है हमारा लीवर भी करता है। हम कोई चीज़ खाते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर जाती है, तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं, उनके लिए सेपरेट आउट कौन करता है? लीवर। और जब लंबे समय तक हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लीवर पर बहुत बड़ा असर डालता है, यानी कि लीवर को भी प्रभावित करता है। इसके बाद आता है, इसके अलावा ये तो मेन थे, इसके अलावा भी वो बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट हैं जो शरीर पे हो जाते हैं। जैसे वेट गेन, एकदम से मोटा हो जाना, वजन का बढ़ जाना। नाउजिया, नाउजिया का मतलब
जी घबराना, मिचली आना, वोमिटिंग, उल्टी करना, माइग्रेन, सिर का दर्द लगातार रहना। ठीक है, ठीक, ये इसके साइड इफेक्ट हो गए। देखिए, अभी तक आपने हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके साइड इफेक्ट पढ़े थे। अब इनके लाभ भी तो होते हैं। लाभ क्या हैं? सबसे पहली बात, इजी टू यूज़, इसे प्रयोग करना बहुत आसान है। जैसे कोई आपने आईयूडी लगा दिया है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, डॉक्टर के पास गए, उसने फिट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, या आपने गोलियां खानी है, आराम से खा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तो क्या है, ये आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव। देखिए, ये सब एलोपैथिक हैं। एलोपैथिक हैं यानी कि ये जस्ट लाइक ए केमिकल हैं, और ये केमिकल हैं तो अपना कुछ ना कुछ तुरंत ही असर दिखाएंगे। यानी कि ये इतने इफेक्टिव होते हैं, इसमें ना इफेक्ट होने की, इसका प्रभाव ना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस देखी, इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। क्या? पहली बात तो ये कि अगर कोई महिला क्या करती है, एक डिलीवरी होने के बाद में अगली डिलीवरी में डिले करने के लिए अगर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करती है तो उसके लिए इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे रिड्यूस्ड ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। रिड्यूस माने कम होना, ब्रेस्ट माने स्तनों में, मिल्क माने दूध का, प्रोडक्शन माने बनना। यानी कि जब लगातार लंबे समय तक इसका प्रयोग करते हैं तो महिलाओं के जो स्तन हैं उन स्तनों में मिल्क का यानी कि दूध का निर्माण जो है क्या होता है, कम हो जाता है, और उसका असर जो छोटा बच्चा है उनका जो फीडिंग करता है उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगला है रिटर्न टू फर्टिलिटी में बी डिलेड। रिटर्न माने वापस लाना, फर्टिलिटी माने जनन क्षमता को में भी हो सकती है, डिले माने देरी। जैसे एक दंपत्ति है, दंपत्ति का मतलब पति पत्नी है, उन्होंने क्या किया, एक डिलीवरी होने के बाद, एक बच्चे को जन्म देने के बाद अगले बच्चे के जो जन्म में दूरी रखने के लिए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग किया। तो अब उन्हें अगले बच्चे की जब तैयारी करनी है, अगले बच्चे को दुनिया में लाने की जब व्यवस्था करेंगे, तब उनकी जो फर्टिलिटी है उसे दोबारा से यानी कि दूसरी बार बच्चे के जन्म के लिए देरी हो सकती है। हो सकता है कुछ हार्मोन उनके डिस्टर्ब हो जाएं। ठीक है, देखिए, अब हम कभी कभी ऐसा होता है कि एबनॉर्मल कंडीशन जो होती हैं, जैसे कि असामान्य परिस्थितियां होती हैं, कुछ आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, वैसे तो गर्भपात गलत है, लेकिन कुछ आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, जैसे अनचाहा गर्भ जो है, एक अविवाहित महिला है और उसके लिए गर्भवती हो जाती है, तो उसे निश्चित ही खत्म करना है, उसे हटाना ही पड़ता है। तो ये गर्भ को हटाने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, गर्भपात कहलाती है। इंग्लिश में से बोलते हैं अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस वायेबल। यानी कि टर्मिनेशन माने खत्म करना, प्रेगनेंसी माने गर्भ का, बिफोर माने पहले, फीटस वायेबल माने बच्चे के जन्म, बच्चे में जान पड़ने से पहले। यानी कि बच्चा जो है भ्रूण रहेगा, भ्रूण में जब तक जान नहीं पड़ेगी उसका हार्ट जो है वो क्या हो, पंपिंग करना स्टार्ट नहीं करता है, तो तब तक अगर हम गर्भ के लिए हटाते हैं तो ये घटना कहलाती है गर्भपात। ये इट मे बी कैरीड आउट अप टू डेढ़ टू 2 मंथ। यानी कि इसे जो है 1 से 2 महीने का गर्भ अगर है तो लीगली इसे कभी भी हटवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर एबनॉर्मल एबॉर्शन कराते हैं, यानी 2 महीने के बाद अगर कोई एबॉर्शन कराते हैं और कोई जायज कारण नहीं है, तो ये जो है इलीगल है। कैसा है? इलीगल है। इसमें गर्भपात कराने वाले और करने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने का वैधानिक प्रावधान है। लेकिन
जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई असामान्य परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो उस स्थिति में जो हमारा इंडियन पीनल कोड है यानी कि भारतीय जो कानून है उसकी धारा 171 के अनुसार, यानी उसकी धारा 171 के अनुसार 20 हफ्ते का यानी कि लगभग 4 महीने तक के गर्भ के लिए क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जायज कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अभी आपने पढ़ा इस चैप्टर में, देखिए ये आपका जो चैप्टर था डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जो पिछले 3-4 एपिसोड से चल रहा था। तो ये आप जब भी जानते हैं कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम यानी कि जनसंख्या की जो समस्या है, जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी क्या समस्या है, यह अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। आज के समय में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 137 करोड़ के आसपास है और ये सेकंड कंट्री यानी कि विश्व में दूसरे नंबर पर आता है चाइना के बाद। ठीक है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद नुकसान क्या है आप सभी जानते हैं क्या नुकसान है। फिर भी हम कुछ जो मेन पॉइंट है उन्हें आपको बताते हैं। फूड प्रोडक्शन, खाने की समस्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कहाँ से खिलाएं। दूसरा क्लोथिंग, कपड़ों की परेशानी। शेल्टर यानी कि आवास, कहाँ रहेंगे। तो ये 3 तो मेन हैं। कौन कौन सी, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद में हेल्थ, इतने लोगों की स्वास्थ्य कहाँ से लाएं, स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से दें। एजुकेशन, शिक्षा की प्रॉब्लम। और एम्प्लॉयमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि उन्हें रोजगार कहाँ से दें। ठीक, इसी के साथ आपका जो डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग चैप्टर था ये खत्म होता है। कल की वीडियो में हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आएंगे, उसका नाम है फर्स्ट एड। ओके, गुड लक।